लाहौर पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिमिनल जिसको जज ने इतनी भयंकर सज़ा दी कि यू कांट इवन इमेजिन इट। उसको सज़ा मिली कि उसके बॉडी पार्ट्स को 100 टुकड़ों में काट के उनको एसिड में डाल दिया जाएगा एंड देन फिर उसको स्ट्रीट्स में रखा जाएगा लोगों को दिखाने के लिए कि वो मर्डरर कौन था। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट जावेद इकबाल इन टुडेज केस स्टडी। आज जावेद इकबाल भी मेरे साथ रहा है, 100 बच्चे का कातिल। जब पहले दिन आए उनसे मुलाकात हुई, फिर दूसरे दिन भी मुलाकात हुई, तो दूसरे दिन पहले दिन से भी उन थोड़ी सी हिस्ट्री उन्होंने बताई कि इस तरह मैंने बच्चे उठाए, इस तरह मैं करता रहा, दुबई लेके जाता रहा। फिर उसने दूसरे दिन भी कहा कि मैं इस तरह स्पेयर पार्ट वगैरह कराची इसके दुबई भेजता रहा हूँ। तो ये बात है 1999 की। पाकिस्तान का एक आदमी जावेद इकबाल वाज अक्यूज्ड ऑफ असॉल्टिंग एंड किलिंग 100 यंग बॉयज बिटवीन एजेस ऑफ 6 एंड 12। सो जावेद इकबाल का जन्म 1956 लाहौर में हुआ था एंड वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था जिसके अब्बू मोहम्मद अली मुगल एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन थे। उसकी फैमिली एक नॉर्मल सोफिस्टिकेटेड फैमिली थी। जावेद को मिलाकर उसके 8 सिबलिंग्स थे एंड ही वाज द 6th वन। सो जावेद शुरू से ही काफी इंट्रोवर्टेड था एंड इवन वो अपने भाई बहनों से भी उतनी बात नहीं करता था। उसके फैमिली मेम्बर्स ने बताया था कि फैमिली गैदरिंग के टाइम पे वो अपने घर में अपने कमरे में रहना ही पसंद करता था एंड वो ज्यादा बाहर नहीं जाया करता था। उसके इस नेचर तो होने के बाद भी उसको काफी डिसेंट एजुकेशन मिली एंड एक इस्लामिक स्कूल से पास आउट होने के बाद वो कॉलेज में गया। कॉलेज में पढ़ाई करते टाइम वो अपने अपार्टमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज करता था एंड बेयरली ही घर जाता था, जिसकी वजह से उसकी और उसके फैमिली के बीच की दूरियां बढ़ने लगी और वो और भी ज्यादा आइसोलेटेड रहने लगा। वैसे तो उसका शुरू से ही पढ़ाई में उतना मन नहीं रखता था, बट पेरेंट्स और सिबलिंग्स के प्रेशर में आके उसको पहले पढ़ाई करनी ही पड़ती थी। बट अब वो आज़ाद हो चुका था, दूसरे घर, दूसरी शहर एंड नो वन देयर टू स्टॉप हिम। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस टाइम पे जावेद के अंदर की मेंटल स्टेबिलिटी और एंटी सोशल बिहेवियर एकदम से हाइपर इंटेंसिफाई हो जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि जावेद अपने घर पे पढ़ाई नहीं करेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। उसके अप्पू ने उससे कंडीशन रखी कि अगर वो कॉलेज पास आउट कर लेगा तो वो उनको 2 प्रॉपर्टीज गिफ्ट करेंगे जिसमें वो कुछ भी कर सकता है, अपना घर बना सकता है या कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। पास आउट होने के बाद उसने बिल्कुल वैसा ही किया। एक लैंड पे उसने अपना घर बनाया एंड जो दूसरा मिला था उसमें उसने आयरन कास्टिंग का बिजनेस शुरू किया। अब आयरन कास्टिंग जिन लोगों को नहीं पता, उसमें बस आयरन को, जो स्क्रैप्ड आयरन होता है, उसको मेल्ट करके डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं एंड कुछ टाइम के अंदर ही उसका आयरन कास्टिंग का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा था, जस्ट लाइक हिज अब्बू। एंड धीरे धीरे जैसे ही उसकी एज बढ़ती गई उस पर शादी का प्रेशर आने लग गया। जब भी उससे अरेंज मैरिज के लिए बोला जाता था वो साफ साफ मना कर देता था एंड कहता था कि वो किसी रैंडम इंसान से ऐसे शादी नहीं कर सकता। अब मैं तुमको ये किस लिए बता रहा हूँ ये तुमको आगे पता चलेगा। घर पे अकेले रहने की वजह से वो काफी लोनली हो गया था एंड एक दिन जब वो अपने घर से बाहर निकला उसे रास्ते में एक बच्चा खेलता हुआ मिला। जब उसने बाकी बच्चों से उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो एक अनाथ बच्चा था जो कि पास में एक झोपड़ी में अपनी बहन के साथ रहता था। उसने उस बच्चे को अपने घर पे रहने का ऑफर दिया। उसने उस बच्चे से कहा कि अगर वो उसके साथ उसके घर पे रहेगा एंड उसके घर का काम करेगा तो उसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े एंड इवन टीवी देखने को भी मिलेगा। सो फॉर दैट ऑर्फन ये वो सारी चीज़ें थी जो उसने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी एंड इस ऑफर को तो वो ऑब्वियसली एक्सेप्ट ही करने वाला था। एंड देन फिर वो बच्चा उसके घर पे ही रहने लगा। तो पहले तो सब नॉर्मल ही था एंड वो बच्चा खुश रहता था उस घर में, बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। उस लड़के से ऐसे ऐसे काम करवाए जाते थे जिसके बारे में उसको पता भी नहीं था, बट ऑब्वियसली उसे फील तो होता ही था कि वो जो काम कर रहा है उसमें कुछ तो गलत है। इसीलिए जावेद के मन में हमेशा से ये डर रहता था कि कहीं वो बच्चा भाग ना जाए। एंड दूसरी साइड से उसको फैमिली शादी करने के लिए तो फोर्स कर ही रही थी। देन जावेद केम अप विद अ मास्टर प्लान। उसने सोचा कि वो उस बच्चे की बहन से शादी कर लेगा जो कि उससे बड़ी थी एंड इससे उसके शादी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एंड वो बच्चा भी उस घर में ट्रैप हो जाएगा क्योंकि वो भाग के जाएगा किसके पास। तो वो गया उसकी बड़ी बहन से मिलने एंड यू वोंट बिलीव व्हाट ही डिड। उसने 10 मिनट में बात करके उसकी बहन से डिसाइड कर लिया कि वो उसी से शादी करेगा। रिमेंबर मैंने पहले क्या कहा था कि जावेद की ये प्रायोरिटी थी कि वो किसी अनजान लड़की से शादी नहीं करेगा एंड दैट्स व्हाट ही डिड एंड दिस शोज हाउ बिग हिज मोटिव वाज। यार आगे बढ़ते हैं। तो उसका रिलेशनशिप थोड़े टाइम तक ठीक चला था, बट फिर उसके रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस आ गई कुछ एंड ऑब्वियसली उस लड़की को पता लग गया कि हाउ बिग ऑफ अ साइको ही वाज और फिर उन्होंने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। देन दे मूव्ड ऑन। वो लड़की तो जावेद की ज़िंदगी से चली गई बट जावेद फिर से लोनली हो गया था ना। अगर हम लोग लोनली होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने दोस्तों से बात कर लेंगे जो कि जावेद के थे नहीं। हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं जिनसे जावेद ज़्यादा मतलब रखता नहीं था एंड या तो फिर हम उनसे बात कर सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और इस टाइम पे जावेद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे थे बिकॉज जावेद वाज नॉट अ नॉर्मल पर्सन एंड देन जावेद स्टार्टेड टू किडनैप चिल्ड्रन। तब जावेद लाहौर की गलियों में जाता था एंड वहां से बच्चे उठा लाता था। वो अभी भी अनाथ बच्चों को ही उठाता था क्योंकि वो ल्योर करने के लिए आसान होते थे, बट वो ये सब अनइंटेंशनली करता था। उसको खुद को भी नहीं पता था कि वो कितना गलत काम कर रहा है क्योंकि जब उसका निकाह हुआ था
तो वो काफ़ी खुश रहने लगा था एंड इवन उसकी साइकिक टेंडेंसीज भी गायब हो गई थी। बट उसका डिवोर्स होने के बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल रूटीन पे वापस आ गया क्योंकि वो लोनली हो गया था। मे बी इंटेंशनली मे बी अनइंटेंशनली, वो हमें नहीं पता। बट अब इस पॉइंट पे जावेद के फैमिली मेंबर्स को भी उस पर डाउट होने लगा था। दे वर ऑल्सो लाइक कि कुछ इवन चीजें तो इसके घर पे हो रही हैं। When Javed was not in his house, one of the family members decided to go in. जब वो अंदर गए, they could not even believe their eyes. वहाँ पे उन्हें दिखे बच्चे, not one, not two, बल्कि 4 से 5 स्किनी बॉयज जिन्होंने कपड़े तो अच्छे पहन रखे थे बट उनकी शक्लें कुछ और ही बता रही थी। उनको देख के ये साफ समझ में आ रहा था कि समथिंग नॉट राइट इज गोइंग ऑन विद देम। सो उन्हें उस पहले बच्चे के बारे में तो पता था जिसकी बहन से उसने शादी करी थी, बट फॉर द रेस्ट ऑफ देम दे डिड नॉट हैव एनी आइडिया। बट एक दिन वो सारा सच उनके सामने आ गया कि जावेद उन बच्चों के साथ क्या करता है। जब ये चीज़ उसके घर वालों को पता चली, ये चीज़ कुछ टाइम बाद ही उनके लोकल न्यूज़पेपर्स में भी आ गई थी दैट जावेद वाज द रेपिस्ट ऑफ दीज यंग बॉयज एंड ही यूजेस देम फॉर हिज ओन प्लेजर। जब ये चीज़ लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी तो जावेद के आसपास रह रहे लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई एंड वो इतने नाराज़ हुए कि वो एक झुंड बना के उसके घर की तरफ बढ़ गए। वहाँ पे जाके उन्होंने खूब चिल्लाया, चीखा एंड जावेद को बाहर निकालने की कोशिश भी की। उसके बाहर न आने की वजह से दैट मॉब बिकेम सो एंग्री दैट दे स्टार्टेड टू ब्रेक थिंग्स एंड उस मॉब ने जावेद के घर का पूरा फ्रंट पार्ट तोड़ दिया। अब जब वो उसके घर के फ्रंट गेट को तोड़ के अंदर घुसे तो व्हाट दे सॉ वाज नॉट जावेद बट द किड। उन बच्चों को देख के एंड उनके बारे में सोच के वो लोग इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि अब वो जावेद के माँ बाप के घर जा रहे थे। बीच में ही उनको जावेद के अब्बू की शॉप मिली जहाँ पे उसके अब्बू और उसका भाई काम कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को घेरा एंड खूब ज़्यादा पीटा एंड पीटते पीटते वो बस इतना ही पूछ रहे थे कि जावेद कहाँ पे है। अब इस बात का तो उन्हें भी आइडिया नहीं था कि जावेद कहाँ पे है, सो उन्होंने उन भीड़ को नहीं बताया। फिर जब उस भीड़ का गुस्सा शांत हुआ तो वो लोग जावेद के अब्बू एंड उसके भाई को उसके घर ले जाना चाहते थे, उनको दिखाने के लिए कि जावेद ने क्या क्या किया है। बट क्योंकि उनको उतनी बुरी तरह से उन लोगों ने पीट चुके थे कि वो चलने की हालत में भी नहीं थे। तो फिर भीड़ में एक आदमी ने उनको हाथ रिक्शा पे बैठाया। हाथ रिक्शा तो तुम लोग जानते ही होगे ना, जिसमें एक आदमी सामने होता है एंड वो रिक्शे को खींचता है जिसमें पीछे लोग बैठे होते हैं। तो एग्जैक्टली उसी पे ही उन्होंने उन लोगों को बैठाया, उन दोनों को, एंड देन वो उनको पुलिस स्टेशन ले गए जहाँ पे पुलिस ने उनको डिटेल में बताया कि जावेद उन बच्चों के साथ क्या करता था। सो अब जो वो रिलेटिव था जो जावेद के घर पहले जा चुका था, उसने भी जावेद के अब्बू को यही सारी सेम चीज़ें बताई थी एंड जावेद अब्बू ही डिड नॉट बिलीव हिम। बट अब यही सारी सेम चीज़ें जब पुलिस ऑफिसर ने उनको बताई, उन्होंने फिर भी मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। बट फिर वो ये चीज़ बाद में मान गए। बट दिस वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर हिम that his son was charged with sodomy and अब at this point पुलिस को नहीं पता था कि जावेद के अब्बू और उसके भाई के साथ करना क्या है, क्योंकि अगर वो उन्हें छोड़ देते तो उनको डर था कि कहीं जावेद के पास जाके वो ये सारी चीज़ें बता ना दें ताकि जावेद भाग सके। सो एट दिस पॉइंट जावेद काफ़ी घंटों से गायब हो चुका था एंड जब ये चीज़ उसकी माँ को पता लगी, वैसे तो उनको पहले प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग गया, बट देन उनको जावेद से घिन होने लगी कि वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। एंड इवन फॉर द चिल्ड्रन उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा एंड शी वॉज कम्प्लीटली श्योर कि अब जावेद कभी भी उनके कंट्रोल में नहीं आएगा एंड अब वो अच्छी राह पे जाने का नहीं सोच सकता। सो व्हाट शी केम अप विद वाज कि अगर पुलिस जावेद के घर जाके कोई एक बच्चा वहां से उठा ले एंड पुलिस स्टेशन में ले आए, देन फिर जावेद को सामने आना ही पड़ेगा उस बच्चे को सच्चाई बोलने से रोकने के लिए। सो इट वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड जावेद डिड केम अप। बट जब जावेद को ये चीज पता लगी कि उसकी खुद की माँ ने ही उसको इस प्लान में फंसाया था, सो जावेद बिकेम वेरी एंग्री। जावेद थॉट कि उसकी अम्मी उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रही हैं एंड उसकी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रही हैं। फिर उनसे बदला लेने के लिए जब जावेद पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा तो उसको वहां पे उसकी अम्मी देख भी गई थी एंड बिफोर ही कुड गेट वायलेंट पुलिस ने उसको हैंडकफ कर लिया एंड दे अरेस्टेड हिम। देन फिर जावेद को 2 दिन प्रिजन में रखा एंड उसके बाद उसको जज के सामने पेश किया। इतना सब करने के बाद 7 से 8 बच्चों को गंदा मोलेस्ट करने के बाद जावेद को सिर्फ 6 महीने की सजा हुई। आई मीन हाउ कुड दिस इवन हैपन? ओके, सो इस चीज से जावेद के अब्बू पे उसका काफी गलत असर पड़ा एंड ही गॉट सेवरल हार्ट अटैक्स व्हिच ही डिड सर्वाइव, बट उनको बहुत गहरा सदमा लग चुका था। सो जब 6 महीने खत्म हुए एंड जावेद जेल से बाहर निकला तो उसके घर वालों ने उसकी जल्द से जल्द शादी कराने का सोचा। दे थॉट कि अगर उसकी प्रेफरेंसेस छोटे लड़के ही हैं तो अगर उसको एक बेगम मिल जाएगी तो शायद वो उस रास्ते पे जाना छोड़ देगा। बट वी ऑल नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। इन 1992 जावेद्स फादर डाइड
बिकॉज उस इंसिडेंट के बाद से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी एंड 1992 में फाइनली उनकी डेथ हो गई थी। व्हेन जावेद्स फादर डाइड, जावेद गॉट 3 मिलियन विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर हिम एंड वो उससे कुछ भी कर सकता था। तो जावेद ने डिसाइड किया कि वो उन पैसों से लाहौर के अंदर एक बड़ा सा घर लेगा। सो लाहौर एट दैट टाइम वॉज अ वेरी पॉश सिटी एंड तुम लोग जान ही सकते हो कि वो कितना महंगा घर मिला होगा उस टाइम पे भी, अगर उसने काफ़ी बड़ा घर लिया होगा तो। एंड उसका काफ़ी ज़्यादा शेयर ऑफ जो उसको बिल मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा लग गई थी एंड काफ़ी कम ही बचा था उसके पास अब पैसा। फिर बचे हुए पैसों से उसने एक नया बिजनेस शुरू किया एंड वो बिजनेस उसने पैसा कमाने के लिए नहीं खोला था। दैट बिजनेस was concentrated on his old habits of luring young kids. वो बिजनेस था वीडियो गेम आर्केड का, वही मशीन जिसमें हम सब ने 1 रुपए का कॉइन डाल के खूब गेम्स खेले हैं। सो छोटे बच्चे इनफैक्ट लड़कों को वीडियो गेम्स का काफी शौक होता है एंड इनफैक्ट मुझे भी है एंड ये चीज जावेद को पता थी। सो उसने स्पेसिफिकली छोटे लड़के को टारगेट करने के लिए, छोटे लड़कों को टारगेट करने के लिए उसने ये बिजनेस खोला था। तो जावेद ने वो बिजनेस खोला था ताकि वो उन बच्चों पे नजर रख सके एंड वो डिसाइड कर सके कि किस बच्चे को वो अपने घर लेकर आएगा। तो जितने बच्चे उसकी शॉप में जाते थे उनमें से कुछ बच्चे उसके फेवरेट्स भी थे जिनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट भी देता था, जैसे फ्री में गेम खेलने वाली कॉइन्स दे देना या फिर कभी कोई गिफ्ट दे देना, जिसकी वजह से बच्चे उस पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करने लगे। एंड देन फिर वो बच्चों को शॉप से अपने मेंशन में लेकर जाता था। दैट टू बोथ ऑफ दैट प्रॉपर्टीज वर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जावेद एक और तरीका यूज करता था बच्चों पे उनको ल्योर करने के लिए। वो ऐसे ही आर्केड में चलते चलते 100 का नोट ड्रॉप कर देता था जानबूझ के एंड वो कोने में जाके छुप जाता था। देन फिर वो नजर रखता था कि कौन सा बच्चा उस 100 का नोट को उठाएगा। एंड इन 1992 एंड 1993 100 रुपए काफी बड़ी रकम हुआ करती थी एंड वो बच्चे उससे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे एंड वो पैसे को उठा लेते थे। फिर जब जावेद देख लेता था कि किसी बच्चे ने पैसे उठा लिए हैं तो वो सबके पास जाता था एंड बोलता था कि क्या किसी ने मेरे 100 का नोट देखा है, आई ड्रॉप्ड इट बाय एक्सीडेंट। बट ऑब्वियसली सारे बच्चे मना कर देते थे कि उन्होंने पैसे नहीं उठाए, इंक्लूडिंग द बॉय जिसने सच में पैसे उठाए थे। फिर वो उस बच्चे को कॉल आउट करता था जिसने पैसे उठाए हैं एंड उसको सबके सामने ह्यूमिलिएट करता था कि तुम किसी अनजान आदमी से पैसे कैसे ले सकते हो। एंड जब वो बच्चा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता था देन फिर वो उस बच्चे को अपने घर लेके जाता था एंड देन ही वुड फोर्स दैट चाइल्ड टू स्ट्रिप फॉर हिम जस्ट फॉर 100 रुपी नोट। वो ये सब काम किया करता था एंड ये सब उसने कितने बच्चों के साथ किया है आई कांट इवन इमेजिन। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जाते थे उनको पता नहीं था कि वो उनके साथ क्या करता है, क्योंकि जो बच्चे वापस आ जाते थे वो बाकियों को सब बता देते थे, बट फिर भी बच्चे उसके पास गेम खेलने जाते थे। बच्चे कहाँ ही मानते गेम खेलने से। कई सारे आसपास के पेरेंट्स को भी ये चीजें पता थी कि उनके पड़ोस में रहने वाला आदमी क्या करता है, बट फिर भी वो कुछ नहीं करते थे। जब एक रिपोर्टर ने एक माँ से पूछा कि आपके आसपास ये सारी चीजें हो रही थी और आपने पुलिस को बताया क्यों नहीं, तो वो कहती थी कि जब भी मैं जावेद की कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाती थी वो मुझे इग्नोर कर देते थे। सोचो इस लेवल पे उस आदमी ने पुलिस को ब्राइब कर रखा था। जस्ट इमेजिन कि अगर पुलिस अपना काम टाइम पे कर देती तो होने वाली ट्रेजेडी कभी होती ही नहीं। सो जावेद को भी चीज करते करते जो भी उसके एंटिक्स थे उसको 1 साल तक हो चुका था एंड नाउ अब वो अपनी लाइफ में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि अब उसको किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बट लिटिल डिड ही नो जिस बच्चों के साथ वो इतनी ज्यादती करता है वही उसके साथ कुछ भयानक करने वाले थे। सो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर हिम। वो अपना आर्केड बंद करके अपने घर वापस गया एंड बेड पे लेट के उसने कुछ मसाजर्स को अपने घर बुलाया एंड ऑब्वियसली वो मसाजर्स छोटे बच्चे ही थे। सो उसने उन बच्चों को उसी सेम तरीके से असॉल्ट किया एंड आफ्टरवर्ड्स वो सो गया। लाइक लिटरली डूड उसके लिए काम करना इतना ईजी हो गया था एंड इतना नॉर्मल हो गया था कि वो एक काम करके सो गया विदाउट एनी फियर। दैट्स रियली इनसेन डूड। तो बाद में मसाजर्स को पता लगा कि वो उन बच्चों के साथ जो उसके घर पे रह रहे थे वो सेम काम करता है और डेली करता है। सो वन ऑफ दोस किड्स सॉ कि जहाँ पे जावेद सोता है उसके बेड के ठीक ऊपर एक राइफल लटकी हुई है एंड दैट एंग्री किड डिड नॉट इवन थिंक वंस। उसने चुपके से जावेद के बेड पे चढ़ के वो राइफल उतारी एंड 3 बार अपनी फुल पावर से जावेद के मुंह पे इतना इस एरिया पे उसने 3 बार अपनी पूरी जान लगा के मारा। तो दोस हिट्स वर सो डेंजरस कि उसका इधर का पूरा एरिया डैमेज हो गया था एंड उसको नॉट इवन डेज मंथ्स के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आगे एक दिन वो एक मालशी को लेके आया, मसाजर को। इसने उस मसाजर के साथ भी ज्यादती की कोशिश की। जब ये सो गया उसके बाद बच्चों ने सोचा कि ये हमारे साथ इसने बहुत ज्यादती की। मैं लाया था कि मालिश के लिए और काम ये कर लिया। पर वो सो गया तो उन्होंने इसकी वहाँ गन पड़ी हुई थी, वो उन्होंने पकड़ कर पूरे जोर से इसके सर पर मारा। इसका स्कल और ये जबड़ा, इसका जबड़ा पूरा उड़ गया
अब वो चला गया। ये फिर जनरल हॉस्पिटल में कई माह जेरे इलाज रहा। ड्यूरिंग हिज रिकवरी इन द हॉस्पिटल जावेद की अम्मी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी एंड जब तक वो डिस्चार्ज होता उससे पहले ही उसकी अम्मी की डेथ हो गई थी। अब जब जावेद हॉस्पिटल से बाहर निकला एंड उसे ये सब चीज़ें पता लगी सो ही गॉट वेरी फ्यूरियस एंड ही रिग्रेटेड इट वेरी डीपली एंड उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जब उसकी मम्मी ये सब सफ़र कर रही थी एंड शी वॉज इन सो मच ऑफ पेन बट स्टिल ही वॉज नॉट देयर फॉर हर एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उन बच्चों की वजह से उसकी अम्मी इतना ज़्यादा रोई एंड इतना ज़्यादा सफ़र करी। सो ही स्वोर कि अब मैं 100 अम्मियों को उनके बच्चों के लिए रुलाऊंगा एंड अपना बदला लूंगा एंड ही कंप्लीटेड दिस टास्क इन 1 ईयर। इन 1 ईयर जावेद असॉल्टेड एंड किल्ड 100 बॉयज। उसने बताया कि जी मेरी वालदा फौत हो गई। मेरे जहन में आया कि ये 2 बच्चों की वजह से जिन्होंने मुझे ज़ख्मी किया और तकरीबन मार दिया और इस हालत पर पहुंचा हूँ। वालदा मेरी जो है अकेली बूढ़ी उधर आती जाती थी, वो इस गम में मर गई। तो उसको ये मेंशन करता है कि मेरी माँ मरी तो उसने मैं फैसला ये किया कि इन बच्चों की वजह से मैं रोया हूँ, मेरी माँ मरी है, मैं रोया हूँ, अब मैं 100 बच्चों की माओं को रुलाऊंगा। Okay, so in start of December 99, Javed delivered a letter along with a diary and a note to police station. So in 1998, Javed only used to abduct orphans. लेकिन अब he did not care. किसी के पेरेंट्स हैं या नहीं वो बस उन्हें उठा लेता था एंड उठा के ले जाता था अपने घर पे। अब लाहौर के उस पर्टिकुलर टाइम में वहाँ से बच्चे काफ़ी ज़्यादा गायब होने लगे क्योंकि सिर्फ जावेद ही नहीं था जो बच्चे उठा रहा था बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बाकी सब लोग भी थे। कभी टीवी देखते हुए या कभी सिंपली बैठे हुए वो बस उनकी एक फ़ोटो खींच लेता था अपने रिकॉर्ड के लिए। तो जावेद दिखाता था कि वो उन बच्चों की बहुत केयर कर रहा है, उन बच्चों को बहुत अच्छे से रख रहा है। बट द रियलिटी वॉज कि जब वो उन फ़ोटोज़ को क्लिक करता था और जब वो अपनी डायरीज़ में उन फ़ोटोज़ को पेस्ट कर रहा था तो वो उनको विक्टिम्स करके बुलाता था। वो उनके रियल नाम तक नहीं यूज़ करता था बल्कि विक्टिम 1, विक्टिम 2 ऐसे करके बुलाता था। दिस शोज हाउ इनह्यूमन ही हैड बिकम एंड ही हैड लॉस्ट ऑल ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। तो जावेद उनके साथ जो भी कुछ करता था वो बच्चे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे उस चीज़ पे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे तो जावेद जो उन्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छे जूते एंड एवरीथिंग पॉसिबल जो उन्हें देता है वो उनसे छीन जाएगी। एंड ठीक जावेद की पहली बीवी की तरह वो बच्चे भी उनके दबाव में आ गए थे। अब जावेद ने जो पुलिस को डायरी भेजी थी जब उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन्हें उस डायरी में 75 बच्चों की फोटोज मिली एंड इवन सिर्फ बच्चों की नहीं बल्कि उनके कपड़े एंड उनके जूते की भी फोटोज मिली एंड उसमें एक फर्दर नोट लिखा हुआ था कि अगर आपको इस केस के बारे में और जानना है तो आप मेरे घर जाइए। तो एट दिस पॉइंट पुलिस जावेद को एक फ्रॉड ही समझ रही थी बट जब उन्होंने मीडिया वालों की बात सुनी एंड उन विक्टिम्स की टेस्टिमनी सुनी जिनके बच्चे जावेद ने उठा लिए हैं तो अब इस पॉइंट पे पुलिस को भी जावेद से डर लगने लगा था। तो फिर जब पुलिस जावेद के घर गई तो उन्हें वहाँ पे जावेद का बेड मिला जहाँ पे वो सोता था एंड वो टीवी मिला जिसे बच्चे देखते थे। सो उस टीवी के ठीक नीचे 2 बोरी रखी हुई थी जिसमें एक पे लिखा हुआ था 100 बच्चों के कपड़े एंड दूसरे पे लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते। जब उन्होंने उन बोरियों को खोला तो उन्हें ठीक वही कपड़े मिले जिनकी फोटोज पुलिस को जावेद ने पहले भेज रखी थी। वहाँ पे फर्दर नोट भी लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि अगर आप लोग मेरे घर के बेसमेंट में जाएंगे तो आपको उन बच्चों के बॉडी पार्ट्स भी मिलेंगे। तो जो ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो जब बेसमेंट में गए तो सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उनको ठीक राइट साइड में एक बल्ब का स्विच मिला। उस स्विच को ऑन करते ही उनके सामने लकड़ी के फट्टे, कुछ कुर्सी एंड 2 ड्रम रखे हुए थे। तो जब वो ऑफिसर उस ड्रम को खोलने जा रहे थे तो उनका हाथ थोड़ा सा जला एंड उनको एक गंदी सी स्मेल आई। जावेद उन बच्चों की बॉडी के 100 टुकड़े करके उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देता था। तीसरे उसने लिखा हुआ था कि स्टोर में जाएंगे तो आपको ड्रम नजर आएंगे और एक ड्रम जो है उसके अंदर मैंने बॉडी पार्ट्स छोड़े हुए। तो मैंने एक बल्ब था उसको जलाया तो मैंने जो ही ड्रम ऐसे उठाया तो मेरे हाथ जल गए और बहुत बैड स्मेल आई। तो जब पुलिस को ये सारी चीज़ें मिल गई, इनफैक्ट वो सब तो जावेद ने खुद ही भेजा था पुलिस को, वो सारी चीज़ें अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आ गई। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि जावेद खुद ही गायब था। फिर जावेद को ढूंढते ढूंढते पुलिस उसके घर भी गई थी बट वहाँ पे उसके घर वालों ने अपने आप ही हाथ खड़े कर लिए थे कि भैया हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है एंड हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। बट पुलिस के पास वैसे कोई क्लू था नहीं तो वो बस उसके घर पे जाके ही कभी कभी चेक कर लिया करते थे। फिर एक दिन जावेद की बहन ने पुलिस को एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी। उसने बताया कि जावेद का जो मेन बिजनेस है आयरन कास्टिंग वाला
उसमें से जो पैसे आते हैं वो लाहौर के बैंक में नहीं बल्कि शहर के बाहर एक बैंक है उसमें आते हैं। पुलिस उस बैंक के पास सिविल ड्रेस में पेट्रोलिंग करने लगी। दे लुक्ड वेरी कैजुअल एंड वो वहीं बैठे रहे। बट जावेद डिड एंटिसिपेटेड दिस कमिंग, क्योंकि वो इतना समझदार तो था ही। तो जावेद ने क्या किया, वो अपने साथ 3 और लोगों को ले गया बैंक में, एंड बैंक के अंदर उसने सिर्फ एक बच्चे को भेजा, बल्कि जावेद और 2 और लोग उसके साथ ही बाहर रहे। पुलिस ने उस बच्चे को देख के पहचान लिया कि वो जावेद के साथ ही है, एंड देन पुलिस उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। उसको देख के जावेद और उसके बाकी के दोनों साथी भी भाग गए वहाँ से। एंड पुलिस जब जावेद को पकड़ने के लिए गई तो उन्होंने बाकी के 3 लोगों को तो पकड़ लिया, बट जावेद फिर भी बच के भाग गया वहाँ से। आफ्टर दैट दे सर्च्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बट कुछ टाइम बाद जावेद खुद ही लाहौर के पुलिस स्टेशन आ गया, एंड फाइनली पुलिस हैड कॉट हिम। नाउ पुलिस वाज रियली हैप्पी, क्योंकि अब उससे उसका वो ट्रू मोटिव पूछ सकते थे कि उसने ऐसा काम क्यों किया। एट फर्स्ट जावेद डिनाइड एवरीथिंग, एंड उसने बोला कि उसने उन बच्चों को नहीं मारा। एंड जब ये काम नहीं किया तो उसने रैंडमली कोई भी बहाना बना दिया कि मैं पुलिस को चेक कर रहा था कि वो किसी काम की नहीं है। बट फाइनली जब उसका कोई भी बहाना काम नहीं किया, सो उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने 100 बच्चों को मारा है। एंड देन फिर उसने कन्फेस कर लिया कि उसने ये काम 100 बच्चों की माओ को रुलाने के लिए किया था, एंड नाउ ही इज सेटिस्फाइड एंड ही कैन स्लीप पीसफुली। ओके, सो ये चीज़ जावेद ने काफ़ी स्मार्टली प्लान कर रखी थी कि उसने 31 ऑफ दिसंबर को खुद सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने, एंड 1 ऑफ जैन 21st सेंचुरी, इसमें लिखा हुआ था जावेद इकबाल द बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ 20th सेंचुरी। खुद सोचो ये चीज़, फर्स्ट न्यूज़पेपर, फर्स्ट पेज, फर्स्ट हेडिंग saying the biggest criminal of 20th century. This is like the dream come true every serial killer. तो जब ये चीज़ें खत्म हो गई एंड जावेद को कोर्ट ले जाया जा रहा था, he was still smiling. There still wasn't fear in his face. And then फिर जावेद को वो सज़ा दी गई जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी को नहीं दी गई थी। तो उन जज ने जो जावेद का केस सुन रहे थे, उन्होंने उसको आयरन की चेन से उसका गला घोटने के लिए बोला, एंड तब तक जब तक वो माइल्डली कॉन्शियस हो, एंड देन फिर उसके बॉडी पार्ट्स को 100 टुकड़ों में काट के एसिड में रख के लाहौर की स्ट्रीट्स में रख दिया जाए, ड्रम के अंदर बंद करके। These were the exact orders of the judge. He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 A PPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces, and the same should be put in a drum containing the acid, which has been the formula which has been described by him in his statement. So वैसे तो जज को ये सब चीज़ें देना अलाउड नहीं होता है, द जज कुड ओनली गिव डेथ पेनल्टी, या तो फिर वो रिलीज कर सकते हैं किसी को। बट जावेद केस वाज टोटली डिफरेंट। जितने भी विक्टिम्स एंड जितने भी बाहर के लोग थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस जज से मिन्नतें मांगी थी कि प्लीज़ इसको कोई आसान डेथ नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए ही केम अप विद दिस पनिशमेंट। सो 2 दिन तक जावेद जेल के अंदर बंद रहा, एंड द 3rd डे उसने और एक बच्चे ने बेडशीट से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। एंड द स्टोरी ऑफ जावेद एंडेड देयर। सो अब इस केस स्टडी को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इस पर रिसर्च करने और वीडियो बनाने में। तुम लोग देख ही सकते हो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, एंड 2 दिन से मैं सो भी नहीं पाया हूँ। सो अब मैं फाइनली जाके सोऊंगा, एंड तुम लोग भी अपना ख्याल रखना।